हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज का। फिगर शोज अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल rigidly attached to a small heavy block at one end and a hook at the other end। तो ये वो रॉड है, ठीक है, लाइट रॉड है, मतलब मासलेस रॉड है, जिसके एक एंड पे एक मास को अटैच किया गया है ना, एम मास मान लेते हैं इसका, और दूसरे एंड पे एक हुक है, ठीक है। अब द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द रॉड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो शुरू इनिशियली जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और सिस्टम को रिलीज किया गया है, ठीक है। देयर इज अ फिक्स्ड स्मूथ रिंग एट अ डेप्थ एच बिलो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द हुक। तो हुक के एग्जैक्ट नीचे एच हाइट पे, मतलब एच हाइट नीचे एक क्या है, रिंग है, ठीक है। अब सोचो जब ये सिस्टम नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही नीचे गिरेगा क्योंकि फ्री फॉल है, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स होगा। तो जो ओरिएंटेशन है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और नीचे आएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही ये हुक में टकरा गया, अब ये मोशन कैसा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। कैसे सर्कुलर मोशन हो गया, क्योंकि ये पॉइंट हिंज की तरह बिहेव करेगा, ये फिक्स हो गया ये वाला पॉइंट। तो होगा क्या कि जैसे इस पॉइंट में आया, इस ब्लॉक का जो मोशन है वो सर्कुलर हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। इट विल बी कंस्ट्रेन टू मूव अलॉन्ग अ सर्कल। इस टाइप के सर्कल में ये ब्लॉक मूव करेगा और ये जो हुक है वो, मतलब ये जो रॉड है वो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना भाई। अब सबसे जो लोएस्ट पोजीशन होगा, लोएस्ट पोजीशन जब ये ब्लॉक यहाँ पर होगा, ठीक है, उस समय जो वेलोसिटी है उसको मैं यू मान लेता हूँ, ठीक है। और सोचो जब ये ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है, इस पोजीशन पे, जब इस सिस्टम को एच हाइट से रिलीज किया गया है तो इस पूरे सिस्टम की, यानी कि रॉड प्लस लेंथ प्लस हुक, सॉरी, रॉड प्लस ब्लॉक प्लस हुक, जब इस पोजीशन पे हैं, जब ये रिंग से टकराए, उस पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि, मैं पढ़ लेता हूँ, what should be the minimum value of h so that the block moves in a complete circle about the ring, ठीक है। तो बोला है कि ये हाइट की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस रिंग में आने के, इस रिंग से फंस जाने के बाद ये जो ब्लॉक है वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे ऐसे, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 49 को रिफ़र करो। इसी प्लेलिस्ट के ऊपर में, मतलब इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 49 है जो एक्सरसाइज का, उसमें ये बोला है कि एक रॉड है, एक ब्लॉक है, और नीचे सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए ब्लॉक की कि वो ब्लॉक क्या करे, कंप्लीट सर्कल ख़त्म करे, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्कल में घूम सके, ठीक है। तो वो उस क्वेश्चन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, ठीक है। और अगर वो ऑलरेडी किसी ने देख रखा है तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ इस यू मिनिमम की। तो ये यू मिनिमम उस क्वेश्चन नंबर 49 में मैं सॉल्व किया हुआ हूँ। ये यू मिनिमम आता है 4gl, ठीक है। और यहाँ पर, और ये l क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है, ठीक है। यानी कि अगर किसी बॉडी को जो कि एक रॉड के साथ अटैच है उसको कंप्लीट सर्कल मोशन करना है तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 4gl, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी 4gl है तो इस पॉइंट पे क्या होगी, देख लेते हैं भाई। अभी अभी इस √2gh को साइड रखो, ठीक है। अभी इसको सिंपली v बोल लो, ठीक है, कि भैया इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v है। अब इस पोजीशन को मैं a बोल लेता हूँ, इस पोजीशन को b बोल लेता हूँ। अब हमें पता है कि कोई डिसिपेशन नहीं है एनर्जी का, तो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, है ना। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप देख लो पहले, अगर नहीं देखा है तो, और अगर वो आपको आता है तब तो अच्छी बात है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो, है ना। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूँगा ए से लेकर बी तक में, तो लिखूँगा कि KI + UI इज इक्वल टू KF + UF। इनिशियल पोजीशन इसको मान रहा हूँ मैं, ए पोजीशन को, और फाइनल पोजीशन में बी वाली पोजीशन को मान रहा हूँ। KI क्या है, ½ mv²। U क्या है, UI
इस लेवल को मैं ग्रेविटी का रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई, एल हाइट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कितनी हो जाएगी शुरू में, एम जी इंटू एल, है ना भाई, इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है भैया, हाफ एम अंडर रूट 4GL का स्क्वायर यानी कि 4GL प्लस यू एफ, वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको मैं क्या माना हूँ, ग्रेविटी का रेफरेंस लेवल माना हूँ, ग्रेविटी पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल माना हूँ, ठीक है। और फाइनली ब्लॉक इसी लेवल पे है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो 0 हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अभी, m से m गया, है ना, ये 4 2 2 बचा, ये GL है और ये 2GL है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, GL बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा क्या, हाफ और v स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2GL, ठीक है। तो रूट 2GL स्पीड होनी चाहिए उसकी इस पॉइंट पे, अगर नीचे वाले पॉइंट पे 4GL अंडर रूट की स्पीड चाहिए, क्योंकि इतनी ही स्पीड पे ही वो ब्लॉक पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो यार ये वाली वैल्यू याद भी होगी, क्योंकि क्लास की थ्योरी में ये करवाया जाता है। अगर आप कोचिंग वोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी अच्छे टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि किसी भी बॉडी को जो कि एक रॉड से कनेक्टेड हो, उसको लोअर मोस्ट पॉइंट पे 4GL अंडर रूट की स्पीड देनी पड़ती है, तभी जाके वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है। खैर जो भी हो, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ले देखिए क्या हुआ अपने पास कि जो वेलोसिटी v आई वो किसके बराबर होनी चाहिए, अंडर रूट 2GL के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब शुरू में क्या दिया हुआ था कि इस सिस्टम को h हाइट से रिलीज़ किया गया था, तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे आएगा तो अंडर रूट 2GH की स्पीड पकड़ लेगा। तो 2GL अंडर रूट 2GL शुड बी इक्वल टू वॉट, अंडर रूट 2GH। तो h की वैल्यू क्या आ गई, L आ गई, ठीक है ना भाई। तो अगर L हाइट से रिलीज़ करोगे तो यहाँ पर स्पीड कितनी, रूट 2GL रूट 2GH, और यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, रूट 4GL। तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है ना। और सोचो अगर ज़्यादा हाइट से रिलीज़ करोगे तो यहाँ पर भी स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट 2GL से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर वो टॉप मोस्ट पॉइंट में आराम से पहुँच जाएगा। जब रूट 4GL के साथ वो ऊपर पहुँच जा रहा है तो रूट 4GL से ज़्यादा की स्पीड में तो ऊपर पहुँचेगा ही पहुँचेगा वो, है ना भाई। जितनी ज़ोर से नीचे से पार्टिकल को फेंकोगे, थ्रो करोगे, उसका सर्कल कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाती है, ठीक है ना। तो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, L होनी चाहिए कि वो सर्कल को कंप्लीट करे। L से ऊपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो L जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और आंसर भी L दिया हुआ है, तो अपन बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 49 का यूज़ किया हूँ, ठीक है ना, तो दोबारा वही बात बोलने के बजाय मैं यहाँ पर रेफरेंस लिंक बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वो आप देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम आई, नहीं समझ में आया तो। और मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 49 देखने के बाद ये ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि क्यों लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 4GL होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय।